हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कई दिनों के बाद हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। और मैं एक बात बता दूं, ध्यान दीजिए, अगर आप जो है गूगल फॉर्म टेस्ट लिखने जा रहे हैं और सामान्य व्याकरण से आपका टेस्ट है, मुख्य रूप से भाषा संबंधी हिंदी व्याकरण, हिंदी जो भाषा है, भाषा क्या होती है, फिर पत्र लेखन क्या है, इससे राइटिंग क्या है, तो आपको गूगल फॉर्म में मल्टीपल चॉइस में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, मैं एक अंदाजा आपको बता देता हूं। तो आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और आप टेस्ट लिखने के लिए खुद को उसके योग्य बना लीजिए, तैयार हो जाइए। इस वीडियो से आपको मदद जरूर मिलेगी। एक बात और बता दो छोटी सी, अगर आपको ये बात अच्छी लगे, आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा है, तो आप अपने मित्रों में भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ध्यान से सुन लीजिए। अब बहुत सामान्य सी बात है, मैं आपको खाली क्या करता हूँ, याद दिलाता हूँ, क्योंकि आप ये पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं, लिखे हैं, तो एक बार फिर मैं आपको उस बात को याद दिला देता हूं, ताकि आपको जो है पूरे से पूरे मार्क्स आ जाएं, आप 100% ला सकें। ध्यान दीजिए, एक बार पहले मैं बता देता हूं, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी और आप उस बात को ठीक से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर भाषा से संबंधित बात पूछी जाती है, पूछा जा सकता है कि भाषा के प्रकार डैश 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 होते हैं। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिए, कई सारे लोग 2 बताते हैं, जबकि भाषा के कितने प्रकार हैं, 3 हैं। मुख्य रूप से 2 लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मौखिक भाषा जो हम बोल रहे हैं ना, ठीक है, मौखिक यानी ओरल लैंग्वेज, हम अपनी बात किसी को बोल के समझाते हैं और उसकी बोली हुई बात को समझ लेते हैं, इसे ही भाषा कहा जाता है। तो यह है मौखिक भाषा। दूसरी होती है लिखित भाषा, जिसमें हम अपने मन की बात जो है लिख करके सामने वाले किसी दूसरे को समझाते हैं और उसकी लिखी हुई बात को हम पढ़ के समझते हैं, तो इसे जो है लिखित भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा होती है, ध्यान दीजिएगा, कि विचारों के आदान प्रदान, आदान मतलब होता है लेना, प्रदान मतलब होता है देना। तो भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान की माध्यम है, जिस माध्यम से हम भाषा, अपने मन की बात, जिस माध्यम से हम दूसरे को समझाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और दूसरे की बात हम ठीक जिस माध्यम से समझते हैं, वो भी भाषा है। तो अपनी बात दूसरे को समझाना और दूसरे की बात समझना ही भाषा है। भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की है, ध्यान देना आप। मैंने पहले बता दिया अभी आपको। पहला है मौखिक भाषा, जो बोलकर सुनी और समझी जाती है। दूसरी है लिखित भाषा, लिखकर बताया जाता है और खुद भी समझा जाता है। तीसरी है सांकेतिक भाषा, ध्यान देना, सांकेतिक भाषा, साइनिंग लैंग्वेज, जिसमें हम ना तो बोल के बताते हैं और ना ही लिख के बताते हैं। हम कैसे अपने विचारों को प्रकट करते हैं, संकेत के माध्यम से। जैसे अगर आपको मैं कहूं कि आप चुप रहिए तो आप चुप रहेंगे, या लिख के अगर बता दिया जाए, बोर्ड पे लिख दिया जाए कि आप चुप रहिए, तो आपको चुप रहना है। लेकिन ना तो बोल के और ना ही लिख के अगर इसी बात को हमें बताना है तो हम कैसे कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, चुप रहना है। आप चुप हो गए। और हम बहुत गुस्सा करते हैं किसी को, अगर हमें क्या है, अगर हम बोलना चाहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे तो बोलते हैं, लेकिन बिना बोले और लिखे ये बात समझाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसा मुक्का दिखाते हैं, थप्पड़ दिखाते हैं, ठीक है। या आप किसी को, जैसे मान लीजिए बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और उन्हें हमें बताना है, कुछ बात कहना है, तो हम कहते हैं कि खड़े हो जाइए, लेकिन बिना कहे कि खड़े हो जाइए, अगर हम ऐसे ही इशारा करते हैं तो क्या होता है, खड़े हो जाते हैं। किसी को बुलाना है तो हम ऐसे इशारा करते हैं, तो हमारे इशारा समझ के आ जाते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, ठीक है जाइए जाइए। तो बिना बोले अगर इस तरह का इशारा हो गया तो जाइए, बैठ जाइए। अगर जो खड़े हुए, ऐसे हमने बोला था कि खड़े होइए, ऐसे इशारा किया था, अगर इसी तरह का इशारा हम फिर से करते हैं बैठने के लिए, तो हम बिना बोले अगर क्या करते हैं, तो बैठने का इशारा। यह है सांकेतिक भाषा, जब हम किसी न किसी इशारा के माध्यम से अपने विचार दूसरे को समझाते हैं और समझते हैं, तो यह है सांकेतिक भाषा।
अब ध्यान दीजिए, इन तीनों से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको कैसे उसे अंदाजा लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर प्रश्न आता है कि राम ने कहा कि श्याम को बुलाओ और उसे घर जाने के लिए कहो, तो इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? मौखिक भाषा का, ठीक है, क्योंकि बात बोल के बताई गई है और जो भी बात कहना है वो फिर क्या करना है, एक ने दूसरे को कहा, दूसरा तीसरे को कहेगा, तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। अगला है, जैसे मान लीजिए कि एक मित्र ने अपने मित्र को बधाई संदेश लिखा। बधाई संदेश लिखा। अब देखिए बधाई में मान लीजिए शादी की बधाई हो गई, जन्मदिन की बधाई हो गई, या किसी खेल में, परीक्षा में अगर वो प्रथम आया है, उसको पुरस्कार मिला है, तो हम उसके लिए भी बधाई देते हैं। तो अगर हम दूर है, तो अगर हमने उस बात को लिख के भेजा है तो क्या होगा? लिखित भाषा। अगर उन्होंने धन्यवाद दिया फिर उसी तरह, तो ये भी हो गई लिखित भाषा। और संकेत में मान लीजिए संकेत से अगर हम किसी को बताते हैं, ऐसे इशारा करते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया संकेत। तो इनमें इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आपको कैसे उसे अंदाजा लगाना है, आप कैसे उसे समझ पाएंगे कि कौन सी भाषा है जिसमें इशारा किया गया है, सांकेतिक भाषा है। ऑप्शन आपको दिया गया रहेगा, 3-4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें एक ही करेक्ट होगा। ध्यान देना, आप एक ही करेक्ट होगा, एक ही सही होगा। आपको कंफ्यूज किया जाएगा, आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, कौन सा सही है? तो ध्यान देना, कोई 98 है, कोई 99 है और कोई एक ही 100% है। तो आप उस जगह 100% वाले को अगर सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तो ही आपको उसका मार्क्स मिल पाएगा। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, अब आगे बढ़ते हैं पत्र की ओर। ध्यान दीजिए, अगर पत्र लेखन से संबंधित आपको गूगल फॉर्म पे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं? गूगल फॉर्म पे अगर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कि पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आप दोनों पत्र कितने प्रकार के हैं पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है। पहला औपचारिक है, दूसरा अनौपचारिक है, यानी फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों पत्रों के प्रारूप में, फॉर्मेट में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कुछ बातें दोनों में आती हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले दोनों में जो है ना, प्रेषक पता लिखा जाता है, सेंडर। जो अगर मैं पत्र लिख रहा हूं तो सबसे पहले मैं अपना पता, अपनी थोड़ी सी जानकारी पहले देनी होती है, और उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, पता है आपको? इसके बाद क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, प्रेषक पता। उसके बाद क्या लिखते हैं? थोड़ा सा सोचिए। हाँ, अच्छी बात है, शायद आपने अंदाजा लगाया है, आप लिखे हैं तो आपको पता तो चलेगा ही। उसके बाद हम लिखते हैं दिनांक अर्थात डेट। तो दोनों पत्रों में अपना पता लिखने के बाद दिनांक लिखा जाता है, चाहे वो फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है, दोनों में ये बात एक ही ऑर्डर में चलती है, क्रम से चलती है। सबसे पहले अपना पता, उसके बाद दिनांक लिखते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, दिनांक आप वही लिखिएगा जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद देखिए, अब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों में थोड़ा अंतर अब दिखेगा। अगर हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो दिनांक के बाद क्या लिखना होता है? सेवा में लिखना होता है। सेवा में, ध्यान देना, कई सारे लोग सेवा में नहीं लिखे, कुछ बात कहीं पूछी जाती है तो सेवा में ना लिख के वो लोग सीधे डायरेक्ट, जैसे अगर लिखना है प्रधानाचार्य जी, तो प्रधानाचार्य, संपादक महोदय, बिजली विभाग अधिकारी महोदय, ये लिखते हैं, सेवा में छोड़ देते हैं। सेवा में आपको लिखना है। अगर आप पत्र औपचारिक लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, तो आपको सेवा में लिखने के बाद ये बातें लिखनी है। एक बात और महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, ये दोनों पत्र औपचारिक और अनौपचारिक किसको लिखे जाते हैं, ये इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा।
तो अगर किसी कार्यालय को लिखना है, ऑफिस में पत्र लिखना है, तो हम कौन सा पत्र लिखेंगे? औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, ठीक है। अब वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, यानी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, अगर हम कार्यालय से संबंधित कुछ पत्र लिखते हैं, कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, तो वो होता है औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। दूसरी बात है, अगर हम किसी अपने मित्र या रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं तो वहां इनफॉर्मल लेटर होता है, अनौपचारिक पत्र उसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपसे इस तरह की बात पूछी जा सकती है कि राम ने अपने मित्र श्याम को पत्र लिखा, तो उसने यहाँ कौन सा पत्र लिखा? अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेवा में लिखेंगे, अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र, तो सेवा में जिसको प्रश्न में कहा गया है हम उसके बारे में देते हैं, उसका पद लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नाम लिखना है क्या? नाम नहीं होता है। अगर हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, तो उनके पोस्ट को लिखते हैं, उनका नाम नहीं लिखते हैं, हाँ पता लिखते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब हम पता लिख लिए तो औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है, सब्जेक्ट, कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। विषय के बाद हमें संबोधन लिखना होता है, संबोधन हम लिखते हैं। संबोधन मतलब सैल्यूटेशन। संबोधन में अगर हम देखिए यहाँ ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, तो श्रीमान जी लिखते हैं या माननीय महोदय लिखते हैं। अगर जिसको हम पत्र दे रहे हैं वो लेडीज हैं, स्त्री हैं, तो महोदया लिखते हैं या श्रीमती लिखते हैं, ठीक है। और यही बात संबोधन, ध्यान दीजिएगा, विषय जो है इनफॉर्मल में नहीं होता है, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखना होता है, औपचारिक में लिखना होता है। और संबोधन अनौपचारिक पत्र में भी होता है, लेकिन वहाँ श्रीमान जी, महोदय या महोदया नहीं होता है। अगर हम अपने से बड़े को लिख रहे हैं, जैसे चाचा जी, मामा जी, पिताजी, दादाजी, नाना जी, नानी जी, तो वहाँ पे हम अपने से बड़े को लिखते हैं तो पूज्य लिखते हैं, पूज्य पिताजी, पूज्य दादाजी या पूजनिया माताजी। अब हम उनको पत्र लिखते हैं। अगर हम अपने बराबर को पत्र लिखते हैं या अपने से छोटे को पत्र लिखते हैं, मित्र को पत्र लिखते हैं, तो वहाँ पे हम जो है प्रिय मित्र लिखते हैं या प्रिय अनुज, अपने से छोटे को लिखते हैं तो हम लिखेंगे प्रिय अनुज। और उसके बाद हम अपनी बात लिखते हैं, तो कम से कम 2 पैराग्राफ में पत्र जो है लिखा जाता है। पत्र की बॉडी जो होती है, पत्र का जो मैटर होता है, ठीक है, उसका जो विषय होता है, उसको समझाने के लिए जो हम बातें विस्तार से लिखते हैं, उसे वह जो है 2 पैराग्राफ में होता है। एक बात और आपको बता दूं फिर, धन्यवाद केवल औपचारिक पत्र में लिखा जाता है। पत्र के अंत में, लेटर के लास्ट में हम धन्यवाद लिखते हैं, लेकिन किस पत्र में? फॉर्मल में। औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हैं, अनौपचारिक इनफॉर्मल में धन्यवाद नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर जब हम पत्र पूरा कर लिए तो फॉर्मल जो लेटर है, औपचारिक जो पत्र है, उसमें धन्यवाद के नीचे देखिए, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण विराम देना रहता है, आप फुल स्टॉप जरूर लगाएं, वो लाइन खींचें। उसके बाद हम भवदीय लिखते हैं या आपका विश्वास पात्र, भवदीय या विश्वास पात्र। एक बात और बता दूं, मैं इस चैनल पे लिखा हूं एक पत्र लेखन, आप उसको पूरा देख लीजिए, उसमें मैंने पत्र लिख के बताया है कि कहाँ क्या रहेगा, कहाँ क्या रहेगा। तो आप उस वीडियो को अगर देखते हैं, उसे फॉलो करते जाते हैं, तो आप पूरा अच्छे से सीख जाएंगे कि कहाँ पे क्या लिखना है। हाँ, एक बात है, धन्यवाद के बाद भवदीय लिखना होता है, और भवदीय के नीचे जो है आप अपना कखवा भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, जबकि लिखना नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में। दूसरी ये बात होती है कि अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहीं पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम आपका प्रिय छात्र लिखेंगे, ठीक है। और अगर इनफॉर्मल पत्र हम लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये लिखना होता है कि आपका प्रिय मित्र, अगर हम पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र लिखेंगे। इस तरह की बात करके हमारा पत्र जो है समाप्त होता है। और इसी तरह की बात आपसे पत्र से संबंधित गूगल फॉर्म टेस्ट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि
औपचारिक पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? जब हम पत्र खत्म करते हैं तो धन्यवाद लिखा जाता है। धन्यवाद के बाद क्या लिखा जाता है? तो भवदीय लिखा जाता है या आपका प्रिय विद्यार्थी लिखा जाएगा। ठीक है। धन्यवाद किस पत्र में नहीं होता है? ये आपसे पूछा जा सकता है। दिनांक किस पत्र में होता है? दिनांक के बाद क्या लिखा जाता है? दिनांक से पहले क्या लिखा जाएगा? या पत्र का जो मैटर होता है वो कितने पैराग्राफ का होता है? तो इस तरह की बात आपसे पूछी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाएगा कि हम जिसको पत्र दे रहे हैं, हम जिसे पत्र दे रहे हैं, अगर वो स्त्रीलिंग है यानी फीमेल है, तो हमारा संबोधन कैसा रहेगा? महोदय रहेगा, महोदया रहेगा, प्रिय रहेगा, प्रिया रहेगा। तो आप समझिएगा एक बार कि क्या रहेगा, क्या सही है, और उसके अनुसार सोच विचार के आप जो है सही उत्तर पर टिक कीजिएगा। एक बात और बता दूं, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा, आपके दोस्त मित्र कहीं और पढ़ रहे हैं और लगता है आपको कि भाई मदद करनी चाहिए, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, कर दीजिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम कुछ नया लेकर आपके साथ प्रस्तुत रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंदी।